पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, यूपीसीएल भर्ती घोटाला, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाला, दरोगा रैंकर्स परीक्षा घपला, फार्मासिस्ट भर्ती घपला, सहायक लेखाकार भर्ती घपला, कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घपला। ये वो तमाम घोटाले और घपले हैं जो बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में हो चुके हैं। इन सभी भर्ती घोटालों का जिक्र आज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य के हजारों युवा एक बार फिर से इसी तरह के भर्ती घोटालों का शिकार हुए हैं। उनके साथ एक बार फिर वैसी ही धोखाधड़ी हुई है जैसे बीते 22 सालों से लगातार होती जा रही है। ये हाल उस राज्य का है जहां सबसे ज्यादा पलायन होता है। हजारों गांव सिर्फ पलायन के कारण भूतिया हो चुके हैं और लाखों युवा नौकरी ना मिलने के कारण डिप्रेशन में हैं। भर्ती घोटालों का ये मुद्दा इन दिनों क्यों फिर से चर्चा में है और राज्य गठन से अब तक परीक्षार्थियों के साथ क्या खेल हो रहा है, इस मुद्दे पर आज विस्तार से बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल ही उत्तराखंड में 2 ऐसी परीक्षाएं हुई जो विवादों के घेरे में है। इनमें से एक करवाई थी UKSSC यानी उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने, जिसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी कहा जाता है। इस परीक्षा में सीधे सीधे पेपर लीक तक की बातें सामने आ रही हैं। इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और करीब 50 लाख रुपए नकद बरामद किए जा चुके हैं। इन धांधलियों के चलते अब तक 916 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी। दूसरी परीक्षा जो इन दिनों विवादों में है वो है अपर PCS एग्जाम। इसका आयोजन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराता है। इसी आयोग पर आरोप है कि BSc एग्रीकल्चर के 64 परीक्षार्थियों को आयोग ने मुख्य परीक्षा में शामिल तो किया, लेकिन इसकी तैयारी के लिए उन्हें महज 20 दिन दिए गए। ऐसे में इन परीक्षार्थियों की मांग है कि PCS मेंस की परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए। इस एग्जाम को पोस्टपोन कराने की मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपना जो कैलेंडर जारी करता है उसमें 2022 में मेंस एग्जाम का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर जब हमने उत्तराखंड आंदोलनकारी और भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान से बात की तो उन्होंने हमें बताया, समस्या ये है कि जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का कैलेंडर है, उस कैलेंडर में PCS एग्जाम जो कि मेन परीक्षा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था। ऑब्वियसली जितने एप्लीकेंट्स थे वो कैलेंडर के हिसाब से चल रहे थे और कैलेंडर में इस वर्ष के 2022 दिसंबर तक जितनी भी पोस्ट एडवर्टीज हुई थी, उनके एग्जाम्स होने थे, वो उसी की तैयारी कर रहे थे। उनके दिमाग में ये था कि 2022 के बाद ही मुख्य परीक्षा होगी PCS की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एकाएक ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 20 से और 23 अगस्त 2022 के बीच में PCS की मुख्य परीक्षा होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैलेंडर में जो डिक्लेयर किया हुआ था, जो पहले से पूर्व निर्धारित था, वो डेट 28 अगस्त थी लोअर PCS की। अब जो लोअर PCS होता है, इसमें जितने भी पद होते हैं ये उत्तराखंड के डोमिसाइली से भरे जाते हैं, यानी कि ये पद उत्तराखंड के लोगों के लिए ही थे। अब जब 28 तारीख से 28 को लोअर PCS का ऑलरेडी पूर्व निर्धारित परीक्षा होनी थी, तो जितने भी एप्लीकेंट्स थे वो पशुपेश में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए। अब उनकी प्राथमिकता यही रही कि वो लोअर PCS के लिए सीरियसली तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सारे के सारे पद उत्तराखंड के लिए हैं। अगर ये परीक्षा 20 और 23 अगस्त को ही होती है तो उत्तराखंड से हजारों अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं मेंस में, ये ऑल इंडिया कंपटीशन होता है इसका, जो PCS मुख्य परीक्षा है, वो बैठने से वंचित हो जाएंगे क्योंकि उनको तो लोअर PCS की तैयारी करनी है और यकायक उनके सिर पे जो है PCS मेंस की परीक्षा आ गई। मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है। बरसात चल रही है, कहीं बादल फटने की घटनाएं हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं हैवी रेनफॉल हो रहा है, कहीं भूदसाव हो रहा है, कहीं भू कटान हो रहा है, नदी नाले खाले नौले उफान पे आए हुए हैं, नदियां। तो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कैसे इसमें अपीयर होंगे?
परीक्षा देंगे कैसे जब यातायात के उनको आवागमन के साधन नहीं मिलेंगे। रिमोट एरियाज जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, ये इतने मुख्यालयों से भी 200-200 किलोमीटर दूर इनके जो निवास हैं वो वहां हैं, गांव से हमारे बच्चे आते हैं। तो इन सब चीजों को, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा आयोग को भी और गवर्नमेंट को। ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा विवादों में घिर रही हो। बीते 22 सालों में आयोग ने कुल जमा 5 बार ये परीक्षा करवाई है और हर बार ही किसी न किसी कारण से परीक्षा विवादों में घिरी है। आयोग पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि जहां देश के लगभग सभी राज्य नियमित रूप से हर साल पीसीएस की परीक्षा आयोजित करवाते हैं, वहीं उत्तराखंड में ये परीक्षा कभी 4 तो कभी 5 साल में एक बार होती है और वो भी विवादों से परे नहीं रह पाती। हालांकि पीसीएस परीक्षा में होने वाली इस देरी के लिए सिर्फ आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार भी काफी हद तक जिम्मेदार है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव कंडवाल इस बारे में बताते हैं। जहां तक भर्ती कराने का सवाल है तो वो आयोग का मैंडेट तो है, लेकिन आयोग के हाथ में नहीं है। वो तो आयोग को तो जब पद दिए जाएंगे विभागों की तरफ से, सरकार की तरफ से कि इतने पद रिक्त हैं, आप एग्जाम कराइए, तो आयोग एग्जाम करवाता है। तो एक तो सरकार की तरफ से डिलेड होता है कि पद नहीं भेजे जाते हैं, शायद उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है हाई लेवल पे, लेकिन जो भी है वो एक प्रोसेस का भी डिले है कि सरकार की तरफ से देर से पद भेजे जाते हैं। और फिर उसमें दिक्कत क्या है कि उनका प्रोसेस भी थोड़ा स्लो है। वो मतलब एक भर्ती अगर वहाँ उनके पास पद रिक्त आ भी जाते हैं तो वो मतलब उसे पूरा होने में औसत 2.5 से 3 साल का समय लग जाता है। तो दोनों वजह से मतलब गैप काफी बढ़ जाता है, 5-5, 6-6 साल का गैप बढ़ जाता है। और उसमें ऐसे बच्चे की जो मतलब एज के कारण बाहर हो जाते हैं या दूसरी वजह से, कई वजह से, तो उनका नुकसान है। और प्लस फिर जब 5-5, 6-6 साल में भर्तियां आएंगी तो बच्चों को 5-5, 6-6 साल तक तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करने आप में मेहनत के साथ साथ एक आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। उत्तराखंड में सरकार और आयोग के इस लचर रवैये के साथ ही परीक्षाओं के साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा जुड़ा रहा है। अभी हाल में ही हुई परीक्षाओं में भी जमकर धांधली हुई है, जिसके चलते कई परीक्षार्थियों का भविष्य अब अधर में है। प्रदेश में हुई भर्ती घोटालों की सूची में ताजा जुड़े इस घोटाले के बारे में वरिष्ठ पत्रकार संजीव कंडवाल बताते हैं। जब ये रिजल्ट आया, इसका आया था अप्रैल में, रिजल्ट आया था जो इन्होंने ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का जो विवादों में है, तो रिजल्ट आने के दूसरे तीसरे दिन ही इस पे बेरोजगारों की तरफ से सवाल उठाए गए कि इसमें कुछ मेरिट में ऐसे बच्चे दिख रहे हैं कि जो मतलब जिनको कि वो जानते थे, उन्होंने कहा था कि ये लोग मतलब ऐसे नहीं हो सकते हैं, कि इनका परफॉर्मेंस काफी खराब था। इसमें एक ये भी हुआ कि एक जो है एक्स आर्मी कैटेगरी वाला मेन जनरल की लिस्ट में आया है जी। तो ये जब सवाल उठे तो उसके बाद इसमें बेरोजगारों ने ही कई सारे इसमें मतलब अपनी तरफ से वर्कआउट करके कुछ नाम दिए आयोग को, UKSSC को, और उसके बाद उन्होंने उसको अपने डाटाबेस से उसका मिलान किया। तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने अपनी पिछली एग्जाम से मतलब उनके डाटाबेस से एक बार चेक किया कि इनके पिछले एग्जाम में क्या प्रदर्शन था जी। तो करीब 40 लोग ऐसे हैं कि जिनका पिछले एग्जाम में प्रदर्शन बहुत खराब था और इस बार वो अच्छी रैंक के साथ पास हुए हैं जी। तो इस तरीके से मतलब आयोग भी इस पे मुतमईन हुआ कि हाँ ये कुछ गड़बड़ी है। फिर उन्होंने इसकी पुलिस को बाकायदा इसके नाम दिए और ये कहा कि आप इसको जांच करिए। ये तो हुई मौजूदा धांधलियों और विवादों की बात, लेकिन ऐसे विवाद कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं की नियति के साथ ये विवाद जुड़ से गए हैं, जो लगभग हर भर्ती परीक्षा में सामने आए हैं। प्रदेश में होने वाली परीक्षाएं कभी धांधलियों के चलते सुर्खियों में शामिल होती रही हैं, तो कभी विवादों के चलते। ऐसे में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले ज्यादातर युवाओं के सपने टूटते चले गए और अधिकांश तो ऐसे थे जिनकी उम्र ही निकल गई। बीते सालों में हुए ऐसे भर्ती घोटालों पर नजर डालें तो इनकी शुरुआत प्रदेश में हुए पहले चुनावों से भी पहले हो चुकी थी और आज तक जारी है। इस दौरान हुए कुछ चर्चित घोटालों में सबसे पहला था पटवारी भर्ती घोटाला। राज्य गठन के बाद मनोनीत भाजपा सरकार में पहली बार हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में ही जमकर घपले हुए थे। इस घपले में पौड़ी के तत्कालीन जिला अधिकारी SK लांभा के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हुई। साथ ही पूरी प्रक्रिया से जुड़े दूसरे अफसरों पर भी गाज गिरी। इस भर्ती परीक्षा में कॉपियां घर बैठकर जांची गई थी और मनमाने तरीके से नंबर देने का मामला सामने आया था। इसके साथ ही कई ऐसे लोगों को भी नौकरियां दी गई थी जिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन तक नहीं किया था। घपले का खुलासा होने के बाद पूरी प्रवेश परीक्षा को निरस्त किया गया था।
इस घपले के चलते करीब 1.5 दशक तक पटवारी भर्ती परीक्षा दोबारा नहीं हुई, जिसका खामियाजा हजारों युवाओं ने भुगता। ऐसा ही दूसरा बड़ा घोटाला था दरोगा भर्ती घोटाला। पटवारी भर्ती की जांच अभी चल ही रही थी कि एक नई धांधली ने राज्य के युवाओं में हड़कंप मचा दिया था। ये तब की बात है जब राज्य गठन के बाद पहली बार चुनाव हुए थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी। उत्तराखंड पुलिस की दरोगा भर्ती परीक्षा को प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने आयोजित किया था। इसमें सूचना के अधिकार से सामने आया कि जो लोग आयोग की जांची कॉपियों में पास थे, उन्हें पुलिस मुख्यालय से जारी मेरिट लिस्ट में बाहर कर दिया गया। इस मामले में सीबीआई जांच हुई तो एक के बाद एक सारी परतें उधड़ती चली गई। जांच में साफ हुआ कि पुलिस मुख्यालय में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में छेड़छाड़ कर नंबरों में गड़बड़ी की गई है। इस मामले में लिखित परीक्षा के साथ ही इंटरव्यू में भी घपले हुए। कई ऐसे युवा जो लिखित परीक्षा में बेहतर अंक लेकर आए थे, उन्हें इंटरव्यू में 0 से लेकर 2 अंक तक दिए गए। इस मामले में सीबीआई ने 2014 में पूर्व डीजीपी पीडी रतूड़ी और एडीजी राकेश मित्तल समेत अन्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन ये मामला आज भी लंबित ही है। 20 साल बीत जाने के बाद भी ना तो दोषियों को सजा हो सकी है और ना ही पीड़ितों को कोई न्याय मिल सका है। भर्ती घोटालों की इस सूची में अगला नाम है यूपीसीएल भर्ती घोटालों का। इसमें ऊर्जा निगम पर आरोप लगे कि राज्य में परीक्षा कराने वाली कई सरकारी एजेंसी होने के बाद भी उन्होंने हर बार गाजियाबाद की एक प्राइवेट कंपनी से परीक्षा आयोजित करवाई। ये एजेंसी जब भी परीक्षा करवाती तो निगम के अफसर, कर्मचारी और नेताओं के रिश्तेदार ही चुने जाते। ऐसे में इस भर्ती पर भी जब जांच बिठाई गई, घपले की पुष्टि हुई और परीक्षा परिणामों को निरस्त किया गया। यूपीसीएल भर्ती के विरोध में युवा अभी आंदोलन कर ही रहे थे कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा का परिणाम भी विवादों से घिर गया। ये विवाद बढ़ते बढ़ते नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा तो ये परीक्षा भी निरस्त हुई, क्योंकि इसमें जमकर धांधली सामने आई। इसमें एक ही परिवार के कई लोग प्रवेश परीक्षा में पास हुए थे। 2 भाई तो ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग जिलों से आवेदन किया और दोनों ही टॉपर रहे। ये परीक्षा एक बार निरस्त होने पर जब दोबारा आयोजित हुई, तब भी ये विवादों से परे नहीं रही। इस बार पिछली परीक्षा के प्रश्न पत्र के 40 प्रश्न रिपीट कर दिए गए थे। इसको लेकर भी युवा बेरोजगार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भर्ती घोटालों की इस सूची में अगला नाम है दरोगा रैंकर्स परीक्षा घोटालों की। इसमें तो पुलिस विभाग ही सवालों के घेरे में आ गया। सिपाही से दरोगा में प्रमोशन के लिए होने वाली इस परीक्षा में नकल कराने तक के आरोप लगे। टिहरी और पिथौरागढ़ समेत तमाम जिलों में कुछ विशेष लोगों को एक अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा दिलाई गई थी। इस पर जब जमकर हंगामा और विवाद हुआ तो ये परीक्षा भी अंततः निरस्त की गई। भर्तियों में होने वाले ये घोटाले सिर्फ लिखित परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है और इसका बड़ा उदाहरण है फार्मासिस्ट भर्ती घोटाला। राज्य में लंबे समय से बेरोजगार फार्मासिस्ट वरिष्ठता के आधार पर चयन की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य में मेरिट के आधार पर चयन नहीं किया जा सका है। पहले तो लंबे समय तक उनकी भर्ती को ही डंप किया गया और जब संविदा पर भर्ती भी हुई तो उसमें वरिष्ठता की बजाय इंटरव्यू को चयन का आधार बनाया गया। आरोप है कि इंटरव्यू के नाम पर चहेतों को एडजस्ट किए जाने का खेल हुआ, जिसके खिलाफ कई लोग कोर्ट में गए। ये मामला भी अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस सूची में अगला घोटाला है सहायक लेखाकार भर्ती घोटाला। पंतनगर विश्वविद्यालय में साल 2017 में सहायक लेखाकार के 93 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई। कृषि उद्यान मंत्री को इस भर्ती में धांधली की शिकायत मिली थी तो उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए। उधम सिंह नगर के सीडीओ ने जब ये जांच की तो उसमें भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई और तब पूरी प्रक्रिया को निरस्त किया गया। राज्य गठन से ही शुरू हुआ भर्ती घोटालों का ये सिलसिला आज भी जारी है। हाल ही में हुए भर्ती घोटालों से पहले भी इसी साल हुआ कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घपला भी चर्चाओं में रहा था। 2022 की शुरुआत में उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर समेत कई दूसरे बैंकों में क्लर्क, प्रबंधक, चपरासी आदि के पदों पर हुई भर्ती परीक्षाओं में कई गड़बड़ियों की शिकायतें आईं। इनमें से कई बैंकों की भर्ती परीक्षा की जांच अभी चल रही है। इन परीक्षाओं में अक्सर सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और पद अधिकारियों के रिश्तेदारों का ही चयन होने से सवाल उठे थे।
इन तमाम घोटालों का सिलसिला क्यों नहीं थमता और ऐसे में प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों साल मेहनत करने वालों का भविष्य कैसा होगा? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार संजीव कंडवाल बताते हैं। किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए एक सिंडिकेट है जो पहले दिन से इसमें काम करता है और वो सिंडिकेट बहुत मजबूत अपने हाथ में है। तो सरकार की तरफ से कभी किसी मामले में कोई गंभीरता इसमें नहीं दिखाई गई है। सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड तो कितना खराब है, या विधानसभा की भर्ती से देख लीजिए। विधानसभा में आज तक कोई भर्तियां हुई हैं, सारी बैकडोर से हुई है। तो जहां जहां विधान बनते हैं वहीं जब इस तरह की मतलब गड़बड़ियां हुई हैं तो सरकारों से भी उम्मीदें बहुत कम हैं। और इसका एक खराब जो परिणाम दिखने में मिलता है कि देखिए, ऐसे इस माध्यम से जो लोग जब सरकारी सेवा में आते हैं तो वो फिर ताउम्र भर जो है इसी तरह के गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। हमने देखा है कि 3 लोग इस बार की भर्ती में ऐसे पकड़े गए हैं जो पिछली भर्ती में पास होके आए थे। तो जाहिर तौर पर कि वो लोग भी मतलब अपनी मेहनत के दम पर तो सरकारी सेवा में नहीं पहुंचे थे, वो बैकडोर से आए थे और वो सेवा में आते ही जो है इन सब कामों में लग गए हैं। तो ये कुचक्र है, जब तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा कुचक्र जारी रहेगा और उत्तराखंड का जो बच्चे हैं वो भुगतेंगे, उत्तराखंड का भविष्य भुगतेगा और लार्जर उसमें देखें तो पूरी जनता इसको भुगतेगी, इसके नुकसान को। बारामासा के इस कार्यक्रम पे आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और देखते रहिए बारामासा।